शशांक सिंह जो सागर का बहुत ही अच्छा दोस्त था, एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। वो उसी कॉलेज में पढ़ता था। शशांक के पापा एक सफल बिजनेसमैन थे, तो उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शशांक के पास खुद की एक कार थी, जिससे वो कॉलेज या फिर घूमने फिरने जाता था। शशांक की अमीरी की वजह से कॉलेज की लड़कियां खूब इम्प्रेस थी शशांक से। शशांक दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था। वो सागर को अपने भाई जैसा समझता था। दोनों साथ में शशांक की कार में घूमते और कॉलेज आते जाते थे। सागर को अच्छे और महंगे गिफ्ट देता। शशांक को अच्छा लगता था। कॉलेज की बाकी स्टूडेंट सागर को भी अमीर समझते थे। शशांक के जन्मदिन की बात है, उसने अपने जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी अरेंज की थी। कॉलेज के काफ़ी स्टूडेंट आए थे पार्टी में। उनमें से एक वो भी थी जिसने उस रात सागर को बेचैन कर दिया। शिखा नाम था उसका। उसकी खूबसूरती की अप्सराएं भी शर्मा जाएं। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, सुंदर बदन, कुल मिलाकर कयामत थी वो। पार्टी में सभी की निगाहें शिखा को ही घूर रही थी। सागर ने उसे देखा और पहली नज़र में उसे प्यार हो गया। कुछ देर तक वो शिखा को देखता ही गया। सागर शिखा से बात करना चाहता था, पर सबके सामने उसे घबराहट हो रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और शिखा के पास गया, पर फिर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो कुछ नहीं बोल सका, पर सागर के दिल में एक चाहत की आग लग चुकी थी। अगले दिन कॉलेज में सागर ने पूछने पर सारांश ने बताया कि शिखा उसी कॉलेज में साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और काफ़ी अमीर परिवार से है। सागर ने अपने मन की बात शशांक को बता दी। शशांक एक अच्छे दोस्त की तरह दोनों की फ्रेंडशिप करवाने के लिए सोच रहा था। कुछ दिन सागर की बेचैनी में कटी और फिर वो दिन आ गया जब शशांक की कोशिश रंग लाई और उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। सागर और शिखा की दोस्ती के कुछ और दिन बीत गए, पर सागर अपने दिल की बात शिखा से कह नहीं पा रहा था और हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। शशांक को भी सागर चिंता होने लगी। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे का दिन था। यह शशांक को सही मौका लगा सागर के लिए। उसने सागर को समझाया कि आज का दिन सबसे बेस्ट है। शिखा को प्रपोज करने का जा और उसे दिल की बात बता दे। सागर को शशांक की बात सही लगी और उसे सोचा, कब तक अपना प्यार दिल में दबाए रखूंगा और बोल ही देता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। शशांक ने सारे इंतजाम कर दिए थे। अब सागर की बारी थी। सागर और शिखा काफ़ी टाइम से एक अच्छे दोस्त थे। अब बस सागर को अपने प्यार का इजहार करना था शिखा के सामने। जब शिखा आई तो उसे देखते ही सागर का मन हुआ कि शिखा को गले लगा ले और आई लव यू बोल दे, पर उसने खुद पर कंट्रोल रखा और शिखा को हाय बोलकर कुछ देर के बाद फिर उसने अपने दिल की बात शिखा को बताई और उसे प्रपोज कर दिया। सागर काफ़ी हैंडसम था और शिखा भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी। सागर के प्रपोज करते ही शिखा की धड़कनें बढ़ गई। शर्म से उसकी बड़ी और सुंदर आंखें झुक गई। शर्माते हुए उसने अपनी खूबसूरत गुलाबी होठों से मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया। दोनों खुश थे और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। सागर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वैलेंटाइन डे का यह दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। शिखा को पाकर वो खुद को सबसे खुशनसीब समझने लगा। सभी ने उन दिन खूब एंजॉय किया था। समय बीतता गया और कॉलेज का एक और साल बीत गया। अगले वैलेंटाइन डे के दिन भी शशांक ने सारे अरेंजमेंट कर दिए थे सागर को शिखा के लिए। शिखा को लेकर शशांक की कार से सागर घूमने गया। दोनों पूरे दिन घूमते रहे और शाम हो गई, पता ही नहीं चला दोनों को। कार में ही बातें करते हुए एक समय ऐसा आया जब सागर को लगा कि शिखा उसे किस करना चाह रही है, क्योंकि शिखा लगातार उसके चेहरे की तरफ
झुकती जा रही थी। सागर को भी कंट्रोल नहीं हुआ। उसने कार रोक दी और शिखा की गुलाबी होठों पर एक किस दिया। शिखा को अच्छा लगा और शर्म छोड़कर उसने सागर को कस के पकड़ लिया और लगातार किस करने लगी। अब दोनों के अंदर ही आग भड़क उठी थी। उनका खुद पर कंट्रोल नहीं था। दोनों एक दूसरे से में डूब जाने को तैयार थे। दोनों ने जमकर प्यार किया, हर एक अंग को किस किया और वो सब कुछ किया जो हमारे समाज में शादी के बाद होता है। जब दोनों के अंदर की आग ठंडी हो गई तब वे घर लौटे। ये वाला वैलेंटाइन दोनों का और भी शानदार हो गया। शाम अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और समय बीतता जा रहा था। कॉलेज खत्म हो चुकी थी। सागर को अच्छी जॉब मिल चुकी थी। शशांक अपनी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुका था, पर शिखा को अभी और पढ़ाई करनी थी। सागर की जॉब की वजह से अब शिखा से कम ही मिल पाता था, पर अभी मौका मिलता दोनों जरूर मिलते थे। जहाँ सागर बहुत ही सिंसियर और परवाह करने वाला लड़का था, वहीं शिखा मस्त मौला स्वभाव की थोड़ी जिद्दी और बेपरवाह लड़की थी। सागर की एक खास आदत थी डायरी लिखना। उसमें वो अपनी और शिखा की हर एक बात लिखता था। एक बार संडे के दिन जब वो मिले तब सागर ने शिखा से शादी की बात कही, पर शिखा की बात सुनकर सागर हैरान रह गया। शिखा ने बोला, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। ये सब बातें शिखा ने कहा। अगले महीने मैंने जो टाइम बिताए तुम्हारे साथ वो बहुत अच्छा था, इसे भूल नहीं पाऊंगी मैं। कॉलेज का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था। मेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन हम दोनों का स्टेटस मैच ही नहीं करता। आई एम सॉरी, पर मैं कभी तुमसे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। शिखा की बात सुनकर सागर एकदम शून्य हो गया। वो बस सुनता ही रहा। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो कुछ बोल पाता। वो बस उठा और वहाँ से चला गया। सागर हर पल उदास और मायूस रहने लगा। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। किसी काम में उसका अब मन नहीं लगता था। उसके घर वालों को भी उसकी चिंता होने लगी। शशांक ने उसकी हालत देखते हुए उसे समझाया कि जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी। समय बीतता गया। सागर के दिल के जख्म भरते चले गए। वो भी अपने परिवार और जॉब में व्यस्त हो गया। घर वालों के एक साधारण पर सुंदर पढ़ी लिखी सुप्रिया नाम की लड़की से सागर की शादी करवा दी। अगले अपने नाम की तरह वो परिवार में जल्दी ही सबकी प्यारी बन गई। उसका सरल स्वभाव और मीठी बोली ने सबका मन मोह लिया, पर सुप्रिया को सागर के प्यार में कमी महसूस होती थी। उसे सागर से इतना प्यार नहीं मिल पाता था जितना वो डिजर्व करती थी। सुप्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सागर का स्वभाव और उसके साथ व्यवहार बहुत अच्छा था। बस प्यार में कमी महसूस होती थी। सागर अभी भी शिखा को पूरी तरह से भूल नहीं पा रही थी। एक दिन कमरे की सफाई करते हुए सागर की वो डायरी सुप्रिया के हाथ लगी। सुप्रिया ने पूरी डायरी पढ़ ली और उसे सब समझ में आ गया था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि सब अपने हिसाब से हैंडल करना चाहती थी। कुछ ही दिनों में वैलेंटाइन डे आने वाला था और सुप्रिया के मन में एक प्लान था। उसने इस वैलेंटाइन डे को भी सागर के लिए यादगार बनाने की सोची। आखिर वो दिन भी आ गया। सागर के ऑफिस जाने के बाद सुप्रिया ने अपने कमरे को गुब्बारे और फूल के गुलाब पंखुड़ियों से सजाए थे और खूब सुंदर सजा दिया था, और अपने हाथों से सुंदर केक बनाया था। रात को दिए और मोमबत्ती जलाकर कमरे को और भी खूबसूरत और खुशनुमा बना दिया था प्रिया ने। और फिर सागर के आने का इंतजार करने लगी। उस दिन सागर को अपने पूरे वैलेंटाइन डे याद रहे थे। शायद इसीलिए वो रात बहुत लेट घर आया। जैसे ही सागर उदास मन से घर वापस आया तो उसने देखा कमरा खूबसूरत फूलों से सजा हुआ है और दिए जलाने में सुप्रिया के
प्यार से महक और जगमगा रहा है। तभी सागर कुछ समझ पाता, उसने पहले ही सुप्रिया उसके सामने घुटने के बल बैठ गई और सागर को एक गुलाब देते हुए बोला, विल यू बी माई वैलेंटाइन। सागर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुप्रिया को उठाया और गले से लगा लिया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आंखें भी नम हो गई। सुप्रिया ने डायरी के बारे में सागर को बता दिया। सागर ने फिर से सुप्रिया का हाथ पकड़ा और गले लगकर जीवन भर प्यार करने का वादा किया और माफ़ी भी मांगी। सागर को सच्चे प्यार का एहसास हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।